नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपको मैं आज एक ऐसे जूस के बारे में बताऊंगी जिसको पी करके बहुत हद तक खून की कमी दूर की जा सकती है। मतलब जूस पियो और खून को बढ़ाओ, ऐसा वाला जूस है। अब जूस को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? हमें ये समझना होगा कि हम ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं या फिर हमारे बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी को मेडिकल टर्म में हमने क्या बोला है? खून की कमी को मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, इसको AEMIA ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनीमिया। ठीक है, दोनों स्पेलिंग सही है, लेकिन इस स्पेलिंग पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने पड़ेंगे। स्पेलिंग पर भी मार्क्स करता है। अब हुआ क्या कि बॉडी में आपके बनता है खून, और जो खून होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी में जो खून होता है, जो मेन हम बोलते हैं खून है हमारा, वो होता है आरबीसी। आरबीसी के साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब आपने सुना होगा कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ख़राब बात है। अब जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो लोगों को तरह तरह का मेडिसिन, तरह तरह का दवाई दिया जाता है, लेकिन साथ ही ये बोला जाता है कि खूब खाए और पिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन में क्या अंतर है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ये रहा लाल कलर का गोल सा जो कि हमारे बॉडी में बहते रहता है और फिर ये जाती है, इसके साथ होता है एक छोटा सा प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये आरबीसी के साथ इस तरह बंधी होती है। अब हीमोग्लोबिन के पास होता है ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन के पास फिर 4 ऑक्सीजन होते हैं। इसका मतलब है कि इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जो भी हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के फिर जाकर के ये आरबीसी के साथ अटैच होकर पूरे बॉडी में घूमती है। पूरे बॉडी में ऐसे ही नहीं घूमती है। आरबीसी क्यों इसको ढोएगी? क्यों आखिर अपने कंधे पर भार लेकर के जाएगी? क्योंकि इसके पास है ऑक्सीजन। तो आरबीसी बिना हीमोग्लोबिन के कुछ भी नहीं है और हीमोग्लोबिन में होता है ऑक्सीजन। और ये जब नॉर्मल से कम हो जाए बॉडी में, तब हम बोलते हैं कि आपको दिक्कत है। अब नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल अगर हम बात करें लड़का का, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? 16 mg/dl से 16 mg/dl, ये नॉर्मली होना चाहिए एक लड़का में और एक पुरुष में, दोनों सेम बात है। लड़कियों में कितनी होनी चाहिए? लड़कियों में होनी चाहिए 12 से 14 mg/dl। ठीक है, 12 से 14 होना चाहिए। लेकिन अब हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी लड़का को 13 mg/dl से कम भी खून है तो हम मानते हैं कि चलो भाई वो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा तो ठीक हो जाएगा। औरतों में देखा गया कि अगर 11 से कम है, 11 से कम किस में? जो महिला प्रेग्नेंट है उसकी बात हो रही है। लेकिन जो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है उसको अगर 12 mg/dl से कम खून है तो हम बोलते हैं कि उसको एनीमिया हो गया है, क्योंकि उसके बॉडी में खून की कमी हो गई है। तो इसको समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि आप याद रखिएगा, जब आपको समझ में नहीं आता है इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है और धीरे धीरे करके ये सभी चीज़ें ठीक हो जाती है। सबके साथ ये दिक्कत होता है। अब पूछा क्या गया था? दिल्ली स्टाफ नर्स के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि नॉर्मली कितना ब्लड होता है प्रेग्नेंट महिला में, अगर हम कितने ब्लड के नीचे जाएंगे तो वो एनीमिया की पेशेंट मानी जाएगी? 11। ठीक है, यहाँ पर 11। और हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी क्या है? रेस्पिरेटरी, इसको हम बोल सकते हैं DSSB के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन क्या है? उसमें एक ऑप्शन था रेस्पिरेटरी व्हीकल। तो जब भी आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को लेकर के जाती है बॉडी में, एक अंग से दूसरे अंग तक जब ये जाती है तो बॉडी अपना काम कर पाती है। तो ये एक रेस्पिरेटरी व्हीकल है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन लेती है, हमारे फेफड़े से। तो DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया था और दिल्ली स्टाफ नर्स में ये पूछा गया था कि प्रेग्नेंट महिला को हम कितने ब्लड से देखेंगे कि वो एनीमिया की पेशेंट है। अगर 11 से कम हो गई तो वो एनीमिया की पेशेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने समझ लिया। अब एनीमिया आया है ग्रीक शब्द से। अब ग्रीक शब्द कौन सा है? ग्रीक शब्द का मतलब होता है कि वो एक प्रकार का भाषा है। अब यहाँ से एनीमिया आया है, ग्रीक से आया है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड मतलब खून की कमी। नॉर्मली अगर हम देखें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लड़का लोग बहुत तेजी से बाइक चलाता है और उसको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन अचानक से एक दिन आता है ट्रक
ट्रक सामने से और फिर उसको टकरा जाता है, तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद या तो आप बच सकते हैं या फिर खून बहुत ज़्यादा निकल सकती है और स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि कोमा तक पेशेंट चला जाता है। तो बाइक आपको सही से चलाना है, गाड़ी आपको सही से रन करनी है रोड पे, जब रोड थोड़ा सा सही नहीं हो तब भी। तो क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा बॉडी से खून निकल गया, इसका मतलब ये है कि आपको क्या हो गया, उस समय आपको हो गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और ये एनीमिया का एक प्रकार है, एनीमिया, ठीक है, खून की कमी हो गई, इसको हमने बोला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब एक और होता है, अब क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपका बॉडी बिल्कुल सही है, बॉडी में खून की उचित मात्रा है, आप जो चीज़ खाना चाहिए आपको आयरन मिलता है, हरी सब्जियों से, पालक से, गाजर से, चुकंदर से, दूध दही के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उससे आपको मिलता है आयरन, उससे आपको फॉलिक एसिड मिलती है और विटामिन B12 मिलता है दूध दही वाले चीज़ों से, और कैल्शियम भी मिलता है। अगर आप ये सभी चीज़ खाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर हो गई, दिक्कत हो गई कि आपका जो पेट है वो पेट का सबसे अंदर वाला जो परत है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, ये जो परत है ये आपके आयरन को, आपके B12 को खाने से अवशोषित ही नहीं कर पा रही है। मतलब दिक्कत आपके पेट में है, खाने में दिक्कत नहीं है, बॉडी में दिक्कत है। अब क्या हुआ, आयरन तो बना ही नहीं, आयरन बॉडी में पचा ही नहीं, बॉडी में गया ही नहीं और खून में मिक्स हुआ ही नहीं, तो उस टाइम भी आपको खून की कमी हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एडिशंस एनीमिया, ठीक है। अब तीसरा ये होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में, उससे भी आपको खून की कमी हो जाती है। देखिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है काजू किशमिश में, हो गया आपका दूध वाला जो भी प्रोडक्ट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। तो दूध दही आजकल सब नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और सब खाते भी नहीं है, दूध का तो टेस्ट ही बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो उससे क्या हुआ, बॉडी में विटामिन B12 की किसकी कमी हो गई, विटामिन B12, इसको हम इस तरह लिखते हैं, विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो उस टाइम भी खून की कमी हो गई, और उस प्रकार की कमी को हम क्या बोलते हैं, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये समझ में आ गया। अब तक हमने क्या देखा, 3 प्रकार का कमी देखा है और तीनों प्रकार को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद भी होता है, उसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों में HIV की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों में एड्स की प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या है कि बॉडी में आपका जो बोन मैरो है, अब बोन मैरो कहाँ पर होता है, कोई भी हड्डी ले लीजिए, कोई भी हड्डी, हमारे हाथ की हड्डी, हमारे पैर की हड्डी, उस हड्डी के बीच में एक लाल कलर का होता है। जैसे हम मुर्गे की टांग को जब खाते हैं तो बीच में क्या होता है, हड्डी के बीच में लाल लाल सा कुछ निकलता है ना, उसी को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। और लोगों में रेड भी बोन मैरो होता है और येलो, यानी कि लाल और पीला दोनों कलर का होता है। जब कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर का जो बोन मैरो होता है वो ज़्यादातर पीला होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा लाल हो जाता है। तो ये जो रेड बोन मैरो है ये फिर बनना बंद हो जाती है। अब हकीकत ये है कि रेड बोन मैरो से ही आपका खून बनता है, RBC बनती है, WBC बनती है। तो जब रेड बोन मैरो नहीं बनेगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है खून की कमी तो होगी, क्योंकि खून को बनाने वाला ही खत्म हो गया है। उसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। उस प्रकार के खून की कमी को हमने बोला एप्लास्टिक एनीमिया। अभी हम जूस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर खून की कमी है तो खून की कमी एक प्रकार की नहीं होती है, बहुत टाइप की होती है और आपको समझना पड़ेगा। अब किसी किसी को ये होता है कि उसको मम्मी और पापा से ये प्रॉब्लम्स लग जाती है, बच्चा बिल्कुल सही है, खान पान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक में क्या होता है, जेनेटिक में एक होता है थैलेसीमिया, खून की जब कमी होती है तो हम उसको बोलते हैं थैलेसीमिया, और दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपका जो RBC है जिसका आकार गोल है, चलिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपका जो RBC है जिसका आकार गोल है वो चांद जैसा बन जाता है। चांद जैसा क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है खून के बनने में। हम जानते हैं कि RBC के साथ हीमोग्लोबिन ऐसे चिपका हुआ होता है भाई भाई, तो हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेकर के घूमती है। मतलब कैपेसिटी कितनी है, 4 ऑक्सीजन की। होता यह है कि RBC के साथ हीमोग्लोबिन तो रहता है लेकिन ऑक्सीजन भाग जाता है। तो जब ऑक्सीजन भाग गया तो इसका
जिसका जो आकार है वो गोल से फिर चांद जैसा हो गया, इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसका आकार सिकल जैसा हो जाता है। अब बॉडी में तब भी खून की कमी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को खाना खाना चाहिए। खाना कैसा खाना? आपको हरी सब्जी खानी है, गाजर खाना है, चुकंदर खाना है, पका हुआ अमरूद खा सकते हैं आप, साथ ही आप पालक खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, जो हरा वाला गोभी होता है वो आप खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, जैसा जो नाशपाती होता है वैसा ही होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, आप वो खा सकते हैं, दूध से बना हुआ चीज़ खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में जो भी कमी है वो फिर दूर हो जाए। अब होती क्यों है, जो लड़कियां बड़ी हो रही होती है, जिसको पीरियड्स आते हैं, या फिर किसी बच्चे को देखिएगा बहुत नखरे होते हैं, तो वो खाना पीना नहीं खाना चाहता है, उस कंडीशन में भी उसके बॉडी में खून की कमी हो जाती है। किसी को चोट लग जाए, किसी को बीमारी हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि HIV वगैरह हो जाए, तो आपको क्या हो सकते हैं, तो आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। जब आपको HIV और एड्स हो जाए उस कंडीशन में, तो खून की कमी हो जाएगी। अब करे तो करे क्या? जब भी खून की कमी होती है, लोगों को थकान महसूस होता है, बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि आप कोई भी काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं, चक्कर भी आता है, उल्टी करने का मन करता है। बहुत सारे लोग टैबलेट्स लेते हैं आयरन की, लेकिन आयरन का टैबलेट का साइड इफेक्ट ये है कि आप जब भी वो टैबलेट खाएंगे आपको उल्टी जैसा मन कर सकता है, आपको उल्टियाँ भी होंगी, आपका जो मल है वो काला हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कब्ज की समस्या रहती है। तो टैबलेट आपको खाना चाहिए। कभी कभार अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको इंजेक्शन देते हैं, लेकिन इंजेक्शन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी सुधार करना है। ठीक है, बहुत सारा सब्जी है, बहुत सारा फल है, टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, अब बॉडी को तो वही पसंद है तो हमें खाना तो पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने जूस पे, जिससे आप अपनी खून की कमी को दूर कर सकते हैं और ये काफ़ी मदद करेगी। देखिए, आप क्या कीजिए, अनार लीजिए, आप 1 अनार लीजिए, 2 अनार लीजिए, जितना मन है उतना लीजिए, जितना आपको जूस पीना है उतना पीजिए, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने लिया 1 ग्लास, उसमें काटा अनार छील करके रख दिया, चुकंदर काट के रख दिया, गाजर काट के रख दिया, कच्चा नारियल आपने उसमें काट करके रख दिया, और खजूर उसमें आपने रख दिया। अब इन सब का एक जूस बना ले पीस करके, ठीक है। जब जूस बन जाता है उसको आप रोज पिए, आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा, खून की कमी चुटकी में दूर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में, आपके बॉडी को फिर मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली और देखने वाली भी ये बात है कि अगर आपको खून की कमी किस वजह से होती है, जिसमें आपके पेट में प्रॉब्लम है, मतलब एडिशंस एनीमिया जब आपको होता है, मतलब आपका बॉडी सही से काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में फिर आपको एलोपैथी वाला दवा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में प्रॉब्लम है। खाने पीने में दिक्कत नहीं है, पेट में दिक्कत है, पेट के अंदर वाली लेयर में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आप इस जूस को पी करके देखिए, खजूर हमारे लिए बहुत आसान है लेना और ख़रीदना भी, और साथ में पीना भी, टेस्ट तो बिल्कुल ठीक होता है। पका हुआ अमरूद भी आप खा सकते हैं, साथ ही आप गाजर भी खा सकते हैं। गाजर को ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन खाना है, ठीक। चुकंदर भी आप खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, चुकंदर का टेस्ट मैं मानती हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जब आप जूस बना करके पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, और स्वास्थ्य को अच्छा रखना सबका फ़र्ज होता है। हमारा बॉडी है, हमें ख्याल रखना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हमें तो ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह आप जूस पिए, और मेडिसिन भी आपको लेनी चाहिए। अगर गंभीर समस्या हो गई है तो सिर्फ घरेलू उपाय से काम नहीं चलता है, मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह कितने सारे एनीमिया होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं, इसको भी याद रखना है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू सो मच।